नमस्कार दोस्तों, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम एक प्रमेय देखेंगे। प्रमेय क्या है यह देख लेते हैं पहले। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमारा प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है। इसके लिए मैंने देखिए एक फिगर बना करके रखा है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक मैंने वृत्त लिया है, यहाँ से एक जीवा लिया है। जीवा को क्या नाम देंगे? ए बी। ठीक है, वृत्त का केंद्र क्या है? ओ। और जीवा पर एक लंब डाले हैं, इसका भी नामकरण कर देते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ एम। ठीक है, अब इसी को देखना है आपको। और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वाला जीवा, इसको और इसको हमको बराबर सिद्ध करना है। अब कैसे करना है? देखो, इसमें दिख रहा होगा ओ ए और ओ बी अपना क्या है? त्रिज्या है आर। ठीक है, ये तो आपका उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुज में है। और यहाँ पर देखो ये 90 एंगल दिख रहा है। तो इसको लिखना कैसे है? इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा। तो चलो इसको लिखते कैसे हैं उसको देखो। ठीक, हल मैं थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, देखो दिया है, क्या दिया है भाई? देख लो, जो दिया है उसको लिखना है। ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा ए बी एक जीवा है। ए बी क्या है? जीवा है। एवं ठीक है, ओ एम लंब ए बी जीवा पर डाला गया लंब है। ठीक, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध क्या करना है भाई? तो मैंने पहले ही बताया, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ठीक, ए एम बराबर बी एम, ये दोनों भुजा को आपस में बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो रचना क्या करेंगे उसको देखो। ठीक है, रचना क्या किए भाई? रचना किए हैं, ठीक है ना। ओ ए और ओ बी को मिलाया। ओ ए तथा ठीक है ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। ये हमने रचना की। ठीक, इतना समझ में आ गया। जो क्या है? त्रिज्या है। जो क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वृत्त की जितनी भी त्रिज्या खींच लो, सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, केंद्र से समदूरस्थ होंगी। ठीक है, अब देखो उपपत्ति देखते हैं। यहाँ ध्यान से समझना, इतना तो आप बना ही लोगे। उपपत्ति देखते हैं, उपपत्ति समझ गए तो आपने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया? जो दिया है उसको लिख लिया। एक वृत्त का केंद्र ओ है, ए बी जीवा है एवं ओ एम लंब ए बी। ठीक, सिद्ध क्या करना है? ए एम बराबर बी एम। ठीक है, ये दोनों को आपस में बराबर सिद्ध करना है। रचना क्या किए? ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, जो क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो उपपत्ति, यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है। एक त्रिभुज ए एम ओ और दूसरा
BMO, ठीक है, या OMA या OMB, ठीक। तो चलो अब देखते हैं त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में, ठीक है। देखो OA बराबर OB, OA बराबर OB, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, क्या है भाई, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या क्या है, आपस में बराबर होगा। अब देखो ये वाला जो कोण है, ठीक है, लंब डाला हुआ है AB पर OM लंब डाला है, तो ये कितना अंश का कोण होगा, 90 अंश का, ठीक है। तो कोण AMO बराबर कोण BMO, ये क्या है, समकोण है, और समकोण कहाँ से मिला भाई, OM लंब AB, कहाँ से मिला, OM लंब AB से मिला, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में OM क्या है, दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, OM बराबर OM, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। अब किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है, समान होना जरूरी है। हमको यहाँ से तीन चीज मिल गया, इसलिए त्रिभुज OMA सर्वांगसम त्रिभुज OMB या OBM, ठीक है। चलो OMB ही लिखते हैं, ठीक है, OMB। अब ये कहाँ से भाई, ये क्या है, आपका भुजा है, ये कोण है, ये भी भुजा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय, सर्वांग समता प्रमेय से, ठीक। अब ये सर्वांगसम हो गया, तो हम आसानी से लिख सकते हैं, अतः AM बराबर BM। अब ये कहाँ से मिलेगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, ठीक, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करो, और जो सिद्ध करने के लिए दिया गया है उसको उसके संगत भाग या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक वृत्त की रचना किया, उस पर एक जीवाल खींचा, ठीक है। मैं पहले से बना दिया था, एक बार और देख लेते हैं। ये हमने वृत्त बनाया, इसका केंद्र O है, एक जीवा खींचा, इसको AB नाम दिया, यहाँ से इसको केंद्र O माना, यहाँ से OM लंब है, फिर हमने क्या किया, इसको मिला दिया। देखो जैसा हमने यहाँ पे बनाया था वैसे ही बन गया। अब एक त्रिभुज दिख रहा है AMO और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है BMO। अब ये तो त्रिज्या है भाई, तो ये क्या है, बराबर होगा आपस में। ये क्या है, लंब है, इसलिए 90 अंश का कोण होगा, और OM भुजा दोनों का उभयनिष्ठ भुजा है। तो इन तीन चीज को लेकर के हमने त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, और जैसे ही सर्वांगसम सिद्ध हुआ, तो हमारा जो सिद्ध करना था AM बराबर BM, ठीक है, तो उसको हमने सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार सिद्ध हुआ, आगे लिख सकते हो, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। आगे लिख सकते हो यहाँ पर नीचे में कि इस प्रकार वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको
उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।